अगर आप 90s के किड्स हैं और अगर आपका बचपन बिहार में गुजरा है तो आपको इस चीज के बारे में पता ही होगा कि बिजली कटना मतलब मानो ऐसा कि बचपन में जब कार्टून उस समय में नया नया कार्टून आया था, कार्टून देखने का जोश होता था और कार्टून देख रहे और बिजली कट गया बीच में, दिमाग खराब। भगवान से प्रार्थना करे, भगवान जी लाइट ले आई, लाइट ले आई, लाइट ले आई, और लाइट है तो आने का काम ही नहीं कर रहा है। तो खैर तब से लेकर के अभी तक में स्थितियां जो है बहुत बदली हैं। हमें लग रहा था कि उस दौर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कार्टून नहीं देख पा रहे, लेकिन अब पता चल रहा है नहीं, उस दौर में तो हम लोग मेमोरीज बना रहे थे, यादें बना रहे थे। ये सारी चीजें यादें हैं जो आज के जनरेशन को उस चीज को शायद नहीं कर पाए, क्योंकि वी आर द जनरेशन जो एक ट्रांजिशनल फेज में थे, एक ट्रांजिशनल जोन में थे। तो खैर एनीवेज, अगर हम आज की बात करते हैं तो बिहार में बिजली कटने का झंझट अब होगा खत्म, क्योंकि ये ग्रिड जो है बनेंगे अब हाईटेक। क्या है ये खबर, तो आइए जरा जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि बिहार में बिजली कटने का झंझट अब होगा खत्म। आपको बताते चले कि बिहार के पावर ग्रिडों को अब हाईटेक बनाने की दिशा में योजना पर चल रहा है काम। तो बेसिकली हुआ क्या कि बिजली वगैरह की स्थिति तो अब बेहतर हो गई है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि जब बिजली वगैरह की स्थिति बेहतर हो गई है तो अब वहां पे लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के साथ जो है लोग समृद्ध हुए, घरों में एसी लगे, कूलर आया, फ्रिज आया, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तरह तरह का उपकरण है, लोड बढ़ा। तो लोड जो है दोस्तों, अब देखिए जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज से सिर्फ 15-20 साल पहले अगर आप देखिएगा तो एसी इतना कॉमन नहीं था घरों में। आज से 15-20 साल पहले देखिएगा तो वॉशिंग मशीन इतना कॉमन नहीं था। फ्रिज चलिए फिर भी थोड़ा कॉमन था, बड़े बड़े टीवीज नहीं लग रहे थे घरों में, बड़े बड़े। तो घर में लोग अपना खुद का जैसे लगा लिया, एकदम पूरा ये थिएटर वेटर वाला टाइप का लगा लिया, स्पीकर लगा लिया। तो लोगों की उपयोगिता बढ़ी है, लैपटॉप है, फोन है। तो जिसके कारण हुआ क्या है कि जो बिजली के ऊपर हमारी निर्भरता है या बिजली का जो हमें जरूरत है वो भी बढ़ा है। और इसी कारण जो है बिहार में बिजली कटौती का अब झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बताते चले बैटरी भंडारण योजना के लिए कंपनी को टेंडर भी मिला है। तो योजना क्या है, बैटरी भंडारण योजना। तो इसके लिए कंपनी को टेंडर भी मिला है। अब क्या है ये खबर, तो बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठा रखे। अब बिहार के ग्रिडों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू की गई है। बिहार में 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना की शुरुआत होगी, जिसमें अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें अब निबार्थ बिजली मिलेगा, दिन रात कभी भी बिजली नहीं कटे, इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और 24/7 बिजली ना करे, ओवर हीटिंग ना हो गर्मी में, तो इस तरफ सरकार ने कदम उठाया है। और पहले जो है 6 ग्रिड के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब जो है इसके आगे इसको बढ़ाया गया है। और बिहार के 15 ग्रिड सब स्टेशनों पर लगेगी बैटरियां और 6 ग्रिड के लिए टेंडर दिया जा रहा है। अब इसके तहत क्या हुआ है कि उसको हाईटेक किया जाएगा, तो जिसके कारण उसके ऊपर ओवरलोडिंग का या हीटिंग का जो समस्या होता है वो समस्या नहीं होगा। और इस परियोजना के तहत अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार के 15 ग्रिड सब स्टेशनों पर 5 से 20 मेगावाट बैटरियां स्थापित की जाएगी, जिसमें बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। और पीक डिमांड के समय में, यानी कि पीक डिमांड कहने का मतलब हुआ कि जब डिमांड जो है सबसे ज्यादा होती है। अमूमन पीक डिमांड की बात अगर हम करते हैं तो पीक डिमांड दोपहर के 1 से 3 या फिर रात के 9 से 11 के बीच में है, क्योंकि इस समय में आपकी गर्मी ज्यादा होती है और इस समय में ज्यादातर लोग घरों पर होते हैं। तो और लोग जो है बैलेंस में मदद भी मिलेगा। और अभी 6 ग्रिड के लिए टेंडर दिया गया है और शेष ग्रिडों के लिए भी काम जो है अभी चल रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले दोस्तों कि इन ग्रिड सब स्टेशनों का हुआ है चयन। तो बिहार के वो कौन कौन से ग्रिड सब स्टेशन है जिनका चयन हुआ है, तो इसमें मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, फतुहा, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, बांका, सिवान शामिल है। और बिहार स्टेशन पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड इन स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर रही है और बेहतर तरीके से वह इस काम को, प्रगति को आगे बढ़ा रही है।
साथ ही साथ जो है क्या होगा लाभ, तो इस प्रोजेक्ट से लाभ यह होगा कि बैटरियों की 4 घंटे की भंडारण क्षमता हो जाएगी। और सरकार मतलब भंडारण क्षमता कहने का मतलब कि अगर पावर कट इस टाइप की चीजें हुई तो वहां पे जो है ये बैकअप दे सकता है 4 घंटे तक। और सरकार की योजना आने वाले दिनों में अब बिहार के अन्य प्रमुख ग्रिडों पर भी बैटरी भंडारण प्रणाली विकसित करने की, इस बार जस्ट लाइक इन्वर्टर, इन्वर्टर समझ लीजिए छोटा रूप उसका। तो भारत सरकार ने प्रति मेगावाट घंटा 27 लाख रुपए के हिसाब से कुल 135 करोड़ रुपए की बीजीएफ राशि को स्वीकृति दे दी है, इस चीज को भी याद रखना है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्होंने इस परियोजना को लेकर के काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने बिहार के ऊर्जा में जो लचीलापन है, पर्यावरण संरक्षण और 24 घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति की यानी 24/7 जो बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है, इसको सरकार को प्राप्त करने के लिए मतलब समझिए कि चरणबद्ध है और आगे बढ़ रही है। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में कहां कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नाम की सीमेंट कारखाना जो है यह स्थित है। यह आपका का होमवर्क है कि कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नाम का जो कारखाना है वह बिहार में कहां स्थित है, इसका उत्तर दीजिए। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता हो तो क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला लिख लेना है और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर हम बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाइए। इस ऐप या वेबसाइट पे जब आप ओपन अप करेंगे तो यहाँ पे आपके समक्ष आएगा, यहाँ पे सर्च कॉलम में जाना है 71st लिखना और जैसे ही आप 71st लिखेंगे तो 71st प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स आएगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है जिसमें हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कराएंगे। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें हम आपको करा देंगे हिस्ट्री, इसमें हम आपको करा देंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस, सब कुछ इसमें हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि 4,499 और मेरी तरफ से यानी कि आदित्य सर की तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। अब बोलिएगा सर एडिशनल मेंटरशिप मतलब पहले भी मेंटरशिप मिल रहा है क्या? हाँ दोस्तों, इसमें आपको ग्रुप मेंटरशिप सेशन मिलता है। एक मेंटर होगा जो आपको किसी सब्जेक्ट में अगर आप कमजोर हैं तो आपको आपके हिसाब से बताएगा, आप उससे चर्चा कर सकते हैं। पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप उनके साथ डिस्कस करके उससे वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी नजर आ जाता है, यानी कि अब आपको टेस्ट सीरीज के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यही नजर आएगा। क्रक्स आपको हिंदी इंग्लिश नोट्स दोनों का मिल जाता है। इसके अलावा स्पेशल फोकस हमारा बिहार स्पेशल की क्लास पे होगा। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको मैंने बता ही दिया, हैंड रिटेन नोट्स मिल ही जाता है। मास्टर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स बनवा ही देगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।